जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देखिए, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाया हूं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप नए हो तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। पहला प्रश्न, जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो यह प्रश्न आपका कई प्रीवियस ईयर के पेपर में बताया हूँ, 2-3 प्रीवियस ईयर के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। क्या कहलाती है? जिज्ञासा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न थोड़ा इसको छोटा कर लें। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सभी को पता है, आस्तीन का सांप प्रिय बनकर धोखा देना। क्या? प्रिय बनकर धोखा देना। मान चलो आपका कोई खास मित्र है, ठीक है, बहुत आप उसको बहुत मानते हो, बहुत उसे चाहते हो, ठीक है, कि बहुत अच्छा मेरा मित्र है। और जब वो आपका मित्र धोखा दे दे तो उसको क्या कहेंगे? आस्तीन का सांप कहेंगे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। क्या विश्वास पात्र कहेंगे? तो विश्वास पात्र वो कहलाता है जिसमें हमें विश्वास हो, तो नहीं कहेंगे। क्या हम सबका प्रिय बनकर रहने वाला? नहीं। दुष्टा करना? नहीं। क्या? प्रिय बनकर धोखा देने वाला। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। ठीक, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। लोहा मानना, तो इसका अर्थ क्या होगा? लोहा मानना यानी श्रेष्ठता स्वीकार करना। जैसे आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, आज भी दुनिया उनका लोहा मानती है, ठीक है। आज का युग जो है वो उनका लोहा मानता है, ठीक है। तो लोहा मानने का अर्थ हुआ श्रेष्ठता स्वीकार करना। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। कि गलती स्वीकार? बिल्कुल नहीं। सच्चाई? बिल्कुल नहीं। वीरता? बिल्कुल नहीं। क्या? श्रेष्ठता स्वीकार करना। अगला प्रश्न, चोर को क्षमादान कर दिया गया। चोर को क्षमादान कर दिया गया। उपयुक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि यानी गलती पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपका वाक्य मैंने यहाँ पर पढ़ा, ये वाला, ठीक है। इसमें से आपका ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो चोर को क्षमादान दे दिया गया, तो ये भी नहीं, ठीक है। आपका इन 4 ऑप्शन में से आप ही बता दो कौन सा सही है। तो ऑप्शन 4 देखो, चोर को क्षमा कर दिया गया, ठीक है, चोर को क्षमा कर दिया गया। तो ये सबसे बेस्ट है और सबसे शुद्ध भी है, इसलिए ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही होगा। बेसिकली आपका ये दान नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्षमा दान कर दिया गया, क्षमा दान पैदान कर दिया गया, तो पैदान किया गया, तो पैदान आपका आएगा नहीं, ठीक है। पैदान किया गया। चोर को क्षमा दान किया गया, तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पर। चोर को क्षमा दान दे दिया गया, तो ये नहीं। सबसे जो शुद्ध है वो आपको चोर को क्षमा कर दिया गया। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। पढ़ने में भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका शब्द जो दिया गया वो है अंधकार। तो अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश। क्या होता है? अंधकार का विलोम शब्द होगा उजाला, प्रकाश। तो ऑप्शन 4 में आपका प्रकाश शब्द प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। किसी बात पर बार बार जोर देना वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो किसी बात पर जो बार बार जोर देना उसे हम कहते हैं आग्रह। क्या कहते हैं? आग्रह कर रहा है। कोई व्यक्ति आग्रह कर रहा है, मान चलो कोई नेताजी के पास गया, कोई चमचा है नेताजी का, और वो आग्रह कर रहा है कि चलिए नेताजी आज मेरे घर चलिए, आप मेरे यहाँ चलिए, आप, या कोई मान के जो दुकान का उद्घाटन वगैरह करना, तो वही चमचा जो है वो नेताजी से आग्रह कर रहा है कि चलिए आप मेरे दुकान का उद्घाटन कर दीजिए। वो रेवन कटवाते हैं, रेवन काट दीजिए। तो बार बार आग्रह कर रहा है चमचा, ठीक है। तो किसी बात पर बार बार जोर देना, कि बार बार जोर देना कि चलिए चलिए नेताजी, आप ही मेरे दुकान का शुभारंभ कर सकते हैं, उद्घाटन कर सकते हैं, आपके हाथों के
आपके हाथों से मेरी दुकान शुद्ध हो जाएगी, खूब चलेगी। ठीक है, मेहनत आपने करी और नेताजी भैया रेवन काटेंगे। निम्न में से किस वाक्य में क्लेश के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो क्लेश का जो पर्यायवाची है वो आपका खुशी तो होगा नहीं, रुष्ट भी नहीं होता, मूर्ख तो किसी हिसाब से होता नहीं ना, क्लेश वो खुशी होता है। ठीक है, तो क्लेश का जो अर्थ होता है पर्यायवाची वो होता है दुख। क्या होता है? दुख। क्लेश, किलकिल मच रही है, ठीक है, लड़ाई चल रही है, किलकिल मच रही है, बार बार को लड़ रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्लेश कहते हैं। और उसका पर्यायवाची क्या होगा? दुख होगा। उस बात का मुझे दुख है, तो दुख है, तो इसलिए ही ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, अगला, बाढ़ के कारण जान माल की भारी डैश हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? उगाही नहीं, रंजिश। तो लड़ाई थोड़ी चल रही, रंजिश हो चुकी थी। विनाश लीला, विनाश लीला और तबाही, इन दो में से कौन सा सबसे अच्छा है? बाढ़ के कारण जान माल की तबाही हो चुकी थी, तो यही आपका सही है, ऑप्शन 1। ठीक, अगला, आज मैच देखकर आनंद आ गया। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो आनंद का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपको बताना है। तो आनंद का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका प्रसन्नता। क्या है? प्रसन्नता। ठीक है, तो आज मैच देखकर प्रसन्नता आ गया। आपको आनंद का बेसिकली पर्यायवाची बताना है, तो आनंद का पर्यायवाची है प्रसन्नता। ठीक, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो दोस्त सभी को पता है, ठीक है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई उसे विधुर कहते हैं, और जिसका पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। तो विधुर आपका राइट आंसर। घोड़ा जंगल की तरफ भागा। उपरोक्त वाक्य में की तरफ के बदले कौन सा शब्द प्रयोग हो सकता है? तो जो आपका ये की तरफ लिखा है, तो ऑप्शन बताना कौन सा शब्द आपका बेस्ट बैठेगा, कौन सा शब्द प्रयोग हो सकता है, मतलब कौन सा ऑप्शन प्रयोग हो सकता है। तो घोड़ा जंगल के सामने भागा, जंगल की ओर भागा, जंगल की ओर भागा कि जंगल के निकट भागा, तो सामने आएगा नहीं, निकट आएगा नहीं, सबसे उपयुक्त बताना है ना अपन को। की ओर, तो ये ओर जो है वो गलत लिखा है। ठीक है, और आपका ऐसे लिखा जाता है जो कि ऑप्शन 2 में लिखा है, तो ये भी गलत। ठीक है, यह शुद्ध हो गया ऑप्शन 3 वाला, तो ऑप्शन 2 सही है सबसे, कि घोड़ा जंगल की ओर भागा। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, शुद्ध अशुद्ध वाला है, बर्तनी वाला है। निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान करें। तो इसमें से कवियत्री ये भी शुद्ध है, ठीक है, अनधिकार ये भी शुद्ध है, अतिथि ये भी शुद्ध है, लेकिन उज्ज्वल आपका शुद्ध नहीं है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल, ये है आपका सही रूप। ठीक है, उज्ज्वल का, तबकि इसमें ऐसे लिखा है, इसलिए आपका ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो यही आपका शुद्ध है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखिए, अगला प्रश्न, निम्न में से सकर्मक क्रिया को उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मोहन साइकिल चलाता है। क्या चलाता है? साइकिल चलाता है। मोहन दूध पीता है। क्या पीता है? दूध पी रहा भाई साहब। श्यामा ढोलक बजाती है। क्या बजा रही है? ये ढोलक बजा रही है। लेकिन ऑप्शन 3 में देखो, बालक दौड़ता है, तो इसलिए यही आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला, निम्नलिखित वाक्य की किस खंड में त्रुटि है? तो त्रुटि यानी गलती बताना है, कहाँ पर है? तो मोहिनी का पति प्रदेश में है। तो पति जो ये लिखा है, ये जो पति लिखा है ना, ऐसे ये नहीं लिखा जाता है, ये गलत लिखा है, अशुद्ध लिखा है, ऐसे लिखा जाता है। ये है पति का सही रूप। ठीक है, शुद्ध जो शब्द है पति का ये है। तो भाई साहब मोहिनी तो सही है, परदेश भी सही है, का भी सही है, तो आपका पति जो है ये आपका अशुद्ध है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही होगा, यही आपकी त्रुटि है। अगला, अगला प्रश्न देखो, रुक जाओ एक मिनट, इसको थोड़ा इस साइड ले लो। प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। तो वाक्य, हमें डैश का निराधार नहीं करना चाहिए। हमें अन्न का, अन्य का, अन्न तो होगा नहीं, गलत है, अन्न का। तो जो अन्न का सही रूप होता है वो होता है ऑप्शन 4, अन्न मतलब खाने का। जैसे आप बैठे खाने के लिए, ठीक है, हमको चलो मान लो हम आज शाम का खाना खाना है और लड़ाई हो गई, ठीक है, मम्मी या किसी से लड़ गए आप, और आपने लिया तो एक खाना एकदम से फेंक दिया ऐसे। तो आप सोच सकते हो कि किसी के लिए खाना खाने के लिए रुपए नहीं है, मान करो किसी के लिए एक टाइम का खाना मिल रहा है, कोई तो आप देखो भिखारी बन को एक दिन दो दिन खाना नहीं खाता है, और आप अन्न का क्या कर रहे हो? निरादर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? निरादर कर रहे हो।
तो वाक्य में यही कहा गया है कि हमें अन्न का यानी खाने का निरादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अन्न आएगा यहाँ पर, अन्न का मतलब होता है खाना। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। ऐसी ठंडी में अभी कई लोग ऐसे सिर्फ खाना नहीं मिल रहा, मैं सच बता रहा हूँ, पागल बने घूम रहे बेचारे, पागल बने क्या करें। कहीं कहीं उसको मजाक भी बनाते, तो मजाक तो बिल्कुल बनाना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय का कुछ कह नहीं सकते कि भाई समय कब कहाँ पलट जाए भाई, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, आज आप मेहनत करें, मेहनत करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म ही पूजा है। कहते हैं एक बात सुन लो, कहते हैं कर्म करे, ये आपका जो है भगवत गीता में लिखा है, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म या तेरा अपना कल। ठीक है, जैसा वो आप अपना अभी कर्म करोगे, कार्य करोगे, वैसे ही आपका आने वाला कल होगा, समझ लो। और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगला देखो 5 अंक का गद्यांश आपका 100% पूछा जाता है। इसमें आपका बेसिकली मानसिक जो आपका सोचने का है वो चेक किया जाता है। ठीक है, एक गद्यांश ऐसा होता है कि पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से आपको प्रश्न देंगे, प्रश्न में से वो जो उसके आंसर होंगे वो आपके गद्यांश में छिपे रहते हैं। लेकिन इसमें आपका रिक्त स्थान वाला है, तो रिक्त स्थान में आपको सोचना है कि क्या ऑप्शन इसमें आ सकता है। ठीक है, आपकी सोचने की क्षमता क्या है, क्या ऑप्शन आप चुनते हो। तो प्रश्न है, स्कूली सत्र और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात लंबी डैश का आनंद कुछ और ही होता है। तो भैया स्कूली सत्र और परीक्षा समाप्त, जब अपनी परीक्षा समाप्त, जैसे अपन लोग 9 में 10 में पढ़ते थे, जब अपनी परीक्षा पूरी हो जाती तो उसके बाद क्या मिलता था, बातें मिलती थी नहीं, रुचियां मिलती थी नहीं, कक्षाओं मिलती, क्या मिलती थी, छुट्टियां मिलती थी। तो ऑप्शन 4 सभी लोग लगाएंगे, बच्चा भी लगा देगा यार ऑप्शन 4। बातों थोड़ी लगाएंगे, बातों मिलती थी क्या, क्या मिलती थी, छुट्टियां मिलती थी, सभी को पता है यार। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि आपका सरल है, कहीं कहीं ऐसा पूछते हैं भाई। अब इसमें हेड कॉन्स्ट CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का आपका हुआ था, इसमें ये तो नहीं पूछा गया था गद्यांश, लेकिन कुछ ऐसे शब्द पूछते हैं कि जो आपके पता ही नहीं होंगे। और कहीं कहीं ऐसा दे देंगे 4 ऑप्शन एक जैसे, 4 ऑप्शन एक जैसे लिख देंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि कौन से ऑप्शन हम सही करें। फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई का बोझ सिर से डैश हो जाता है, क्या हो जाता है, उतर जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। चढ़ जाता है, मर जाता है, क्या होता है, उतर जाता है यार। बेसिकली जब अपन लोग 6, 7, 8, 9 में पढ़ते तो क्या मस्ती तो करते थे, मस्ती मतलब कभी छुट्टी हो जाए। अब तो भाई जिम्मेदारियां सर पे, ठीक है, सभी के ऊपर। आगे बढ़ते फिर उस समय परीक्षा के डैश की प्रतीक्षा होती थी, किसकी, परिणाम, रिजल्ट की प्रतीक्षा होती थी कि भाई छुट्टी हो गई, वो कब कितनी जल्दी अपना रिजल्ट आए, पास हुए, फेल हुए। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। इसमें भी वही है। अगला है, छुट्टियों का समय हमारा डैश होता था, क्या होता था, अपना होता था। छुट्टियों का समय हमारा अपना होता था, कैसा होता, व्यवसाय होता था नहीं, मिलाकर होता था, तो ये शुद्ध ही नहीं बन रहा है। कार्यक्रम होता था नहीं, क्या होता, अपना होता था। अगला और आखिरी, हमारे लिए यह समय अतुल्य डैश से कम नहीं होता, अतुल संपत्ति से कम नहीं होता। यार सही कह रहे हैं यार। आप सोचो जब हम लोग 6, 7 में पढ़ते थे तो कितने यार कहते थे। मैं तो खैर सरकारी स्कूल में पढ़ा है, गवर्नमेंट में, ठीक है ना। 1 से 5 से पढ़े, 6 से पढ़े सरकारी में, 6 से गवर्नमेंट से हाई सेकेंडरी पढ़े थे मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में हम लोग पढ़ते रहे, बहुत अच्छा लगता था यार। पुरानी बात है, NCC ली थी 6 में, ठीक है, 6 में ली थी कि 8 में ली थी, 8 में ली थी NCC। ठीक है, बहुत मज़े किए यार, बहुत अच्छा लगता था। हमारे स्कूल में तो लड़की पढ़ती नहीं थी खैर, ठीक है, लड़कों का कॉलेज था और सरकारी कॉलेज था, बहुत अच्छा कॉलेज था, पढ़ाई उसमें होती थी, बहुत ही अच्छा कॉलेज था। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, 8 तक हम MP पढ़े और फिर उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में पढ़े और फिर हम यूनिवर्सिटी में पढ़े, झांसी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। 20 में से कितने अंक आए आपको बताना है। जय हिंद, जय भारत।